नमो बुद्धाय। आज हम चर्चा करेंगे सीलों का विपाक क्या होता है, सील पालन करके हमको क्या फ़ायदा होता है। तो भगवान बुद्ध ने महापरिनिब्बाण सूत्र में 5 प्रकार के विपाक बताए हैं ग्रस्त लोगों के लिए। पहला विपाक भगवान बुद्ध बताते हैं कि जब कोई सीलवान व्यक्ति सील पूर्ण होके रहता है तो अप्रमाद के कारण उनकी भोग संपत्ति बढ़ती है, भोग संपदा में वृद्धि होती है। ये पहला विपाक है, पहला फायदा है सील पालन करने का। दूसरा फायदा है उनका अच्छा नाम फैलता है। तीसरा कि जब भी सीलवान व्यक्ति किसी सभा में प्रवेश करता है, चाहे वो सभा क्षत्रिय लोगों की हो, ब्राह्मण लोगों की हो, या ग्रस्त लोगों की हो, या भिक्षु श्रमण लोगों की हो, उस सभा में बेझिझक प्रवेश करता है, आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करता है, उनका मन भयभीत नहीं होता है, कंपित नहीं होता है। ये तीसरा सील पालन करने का विपाक है। चौथा विपाक बताते हैं भगवान कि जब वो सीलवान व्यक्ति गुजरेगा, उनका मन कंफ्यूज नहीं होगा, बल्कि शांत रहेगा और शुद्ध रहेगा, क्लैरिटी रहेगी। ये चौथा विपाक है सील पालन करने का, आनिसंस है। पांचवा विपाक भगवान बुद्ध बताते हैं कि सीलवान व्यक्ति जब इस शरीर को छोड़ देता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उनका जन्म, उनकी गति दिव्य लोक में होती है। ये पांचवा आनिसंस है, पांचवा विपाक है सील पालन करने का। तो कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि सील पालन करने से हमारे भोग संपत्ति में कैसे वृद्धि होती है। तो इसको हमको समझना है कि जब कोई सीलवान व्यक्ति सील नहीं तोड़ता है, खास करके चोरी नहीं करता है, विचार नहीं करता है, दारू नहीं पीता है, गाली गलौज नहीं करता है, तो वो ऐसे कार्य नहीं करेगा जिस कारणों से उनको जेल जाना पड़े, पुलिस के पास जाना पड़े, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़े, पंचायत करना पड़े, जिसकी वजह से उनको भोग संपत्ति कम हो जाए, जिस कारण उनकी भोग संपत्ति में कमी आए। और अभी के समय में एक व्यक्ति देख सकते हैं कि दारू के चक्कर में काफ़ी भोग संपत्ति, जो भी धन दौलत धन संपत्ति होती है, वो ख़त्म हो जाती है। वैसे ही कोई व्यक्ति अगर मर्डर करता है तो अपने आप को बचाने के लिए कई और कर्म करता है, जैसे कि पैसा देना, पैसा दे के बचना, और इसी प्रकार हमको बाकी की चीज़ समझ लेना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सीलों का पालन करता है तो वो इस तरह अपने भोग संपत्ति में वृद्धि लाता है। ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति सोच सकता है कि सील पालन करने से कैसे हमारा कीर्ति फैलती है, अच्छा नाम होता है। वो ऐसा होता है कि जब आप सीलवान जीवन को बिताते हैं, आपके घर वाले आपसे खुशी हैं, बाहर वाले भी आपसे खुशी हैं, समाज के लोग भी खुशी हैं, आपसे प्रेरित होते हैं, आपको अच्छा आदमी समझते हैं, उदाहरण के तौर पे आपको लेते हैं और इज्जत सत्कार करते हैं कि आप सीलवान व्यक्ति हैं, फलाना फलाना आदमी झूठ नहीं बोलता है, फलाना फलाना आदमी बहुत सीधा है, फलाना फलाना आदमी छल नहीं करता है। तो इस प्रकार एक आदमी की अच्छी कीर्ति फैलती है। इसी प्रकार एक आदमी ये सोच सकता है कि सील पालन करने से कैसे आत्मविश्वास आता है। तो जैसे कि यहाँ बताया है भगवान बुद्ध ने कि जब भी सीलवान व्यक्ति किसी सभा में प्रवेश करता है तो उनको आत्मविश्वास रहेगा, उनको स्टेज फियर नहीं रहेगा किसी के सामने जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे कुकर्म नहीं किए हैं जिससे उनको पश्चाताप हो। उनका मन बहुत प्रशंसा में है, खुशी में है और शांति का अनुभव कर रहा है। तो जहाँ शांति है वहाँ भय नहीं रहेगा,
तो जब भी वो भिक्षुओं की सभा में जाएंगे, ब्राह्मणों की सभा में जाएंगे, या क्षत्रियों की सभा में जाएंगे, या किसी भी विद्वान की सभा में जाएंगे, वो कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं जाने के लिए, क्योंकि उनका मन बहुत अच्छा है। वे सुख का अनुभव कर रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं, उनमें कोई पश्चाताप नहीं है, इसीलिए उनके पास ये आत्मविश्वास है। फिर चौथा वाला एक व्यक्ति ऐसा समझना चाहिए कि जब एक सीलवान व्यक्ति गुजरेगा, उनका मन कंफ्यूज नहीं रहता है, क्योंकि उनके मन में पवित्रता है। इस कारण उनका मन बहुत ही क्लियर है, शांत है, और गुजरते समय हर आदमी को समझेगा, और अगर कोई व्यक्ति उनसे कुछ पूछते हैं उस अवस्था में, वो आराम से बात भी करेंगे और उस शांत मन से वो गुजर सकते हैं। तो चौथा वाला विपाक ये है कि उनका मन कंफ्यूज नहीं होगा गुजरते समय, मृत्यु होते समय। पांचवा वाला एक व्यक्ति ये समझ सकता है कि सील पालन करने से स्वर्ग में जाता है, तो वो कैसे जाता है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि एक व्यक्ति जब इस जन्म में भी अच्छा करता है, अच्छा करते हुए खुशी लेता है, और कर लिया है ये सोचते हुए भी उसमें खुशी लेता है, तो वो व्यक्ति का गति देवता लोक में होता है, सुगति में होता है, जहाँ में वो अत्याधिक सुख होता है, अत्याधिक सुख को प्राप्त करता है। तो हमारे बौद्ध धर्म में लोगों को ये चीज़ें पता चल सकती हैं जब वो व्यक्ति ध्यान करता है, और वो ये भी पता कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वो अतीत में थे या नहीं थे, अतीत में किस रूप में थे, वो मनुष्य थे या कुछ और थे, जानवर थे या मनुष्य थे, या मनुष्य में भी स्त्री थी या पुरुष थे। इसको भी एक व्यक्ति भली भांति जान सकता है जब उनके सील और उनकी समाधि अच्छे से विकसित हो जाए, तो इसके माध्यम से वो इस चीज़ को जान सकते हैं। तो इतना कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ और सभी के लिए मंगल मैत्री करता हूँ। सुखी नो व खेमिनो होन्तु।